चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट की डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये वॉल्यूम को भी बताता है कि उस ट्रेड में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो ये जो इंडिकेटर होगा गाइस, ये हमें मार्केट में हमें किस तरह से एंट्री लेना है और कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और घट रहा है, उन दोनों ही चीज़ों को ये बताएगा। और हम लोग इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट में चेक करेंगे कि हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड को लेना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए गाइस, ये जो मार्केट है हमारा आज, ये लाइव मार्केट है। मैं 2-3 दिनों से लाइव मार्केट में ही मैं बना रहा हूँ वीडियोज़, क्योंकि आप लोगों ने बोला था। तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो कि मैं आप लोगों की बात को पूरा कम्प्लीटली फॉलो करूँ और मैं लाइव मार्केट में बनाऊँ। तो ये भी वीडियो आपका लाइव मार्केट का ही है। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जैसे इसको आप ओपन करोगे, आपको जाना होगा यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। आपको क्या लिखना है? ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। ठीक है, तो देखिए ये सबसे ऊपर में आ गया है क्योंकि मैंने इसको सेव किया हुआ है, इसीलिए ये रहा। आप पूरा लिखोगे नाम ट्रेंड स्पीड एनालाइजर, तो आपके चार्ट के ऊपर भी इस तरह से लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, इसको इस तरह से लगा लेना है। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। वैसे मैंने एक लगाया हुआ है, उसमें पूरा मैं सेटिंग करके रखे हुआ हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि उन सबको बताने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब सेट करके रखता हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से अपने को चार्ट में इसको ऐसे लगा लेना है। तो देखिए गाइस, ये इस तरह से लग जाता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंडिकेटर है जो आपको काफ़ी मदद करेगा मार्केट में। ठीक है, तो यही है इंडिकेटर। अब इसमें कुछ सेटिंग्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो कैसे ऐड करने वो तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको ये लगा दिया, जो सेटिंग किया हुआ है ये रहा हमारा सेटिंग वाला चार्ट। क्लियर बात? अब सेटिंग के लिए करना क्या होता है एक्चुअली में तो इस तरह से आपको जाना है सेटिंग के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आप सेटिंग के ऊपर जाओगे, सबसे पहले आपको इनपुट में जाना है। ठीक है, अब इनपुट में जैसे ही जाओगे ना, तो आपने इनपुट में कुछ नहीं करना, ये 50 है, ये 5 है, इसको रहने देना, और टेबल को अनेबल ही बोले तो करके रखना है। ठीक है, उसके बाद अपने को नीचे आना है। तो यहाँ देखिएगा इनेबल कैंडल, इसको क्या करना है, मेरे को अनटिक मार देना है। ठीक है, उसके बाद जो है अपने को और नीचे आना है, और इस सबको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और ये टाइम वाइम जो ये सब कुछ नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपको कहाँ जाना है, स्टाइल में जाना है। तो स्टाइल में जाने के बाद ये दोनों जो है इसको टिक रहने देना, इसको हटा देना है। प्लॉट कैंडल जो है इसको अनटिक मार देना, और टेबल को टिक रहने देना है, और इन दोनों को अनटिक मार देना। ठीक है, बस यही सेटिंग है। और इसको आप चेक मत कीजिएगा, ये आपका जो भी लाइन है उसको लाइन ही रहने देना। ठीक है, और इसके बाद ये आपका ये वॉल्यूम है, आप चाहो तो इसको लाइन में भी देख सकते हो, बट ये जो है आपका कॉलम वाला ये ज़्यादा बेटर है आपका लाइन से। तो मैंने इसको कैंडल ही, ये बोले तो कॉलम ही रहने दिया है, और इसको आप ओके कर देना। अब देखो गाइस, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें इसमें जो है इसका इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेना चाहिए। और ये इसका एक और खाबी मतलब ये है कि गाइस, ये आपको साइडवेज मार्केट के भी बताएगा। आप कहोगे कैसे? तो देखो यहाँ पर आपको कोई वॉल्यूम ही नज़र नहीं आएगा, तो समझ जाना कि पूरा साइडवेज मार्केट टाइप का ही बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस चीज़ को इग्नोर ही कर दो। ठीक है, अब देखो जरा गाइस, यहाँ पर अभी जो है आज की मार्केट की सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं। तो आज के मार्केट का अगर आप देखो, मार्केट खुलते ही इसके नीचे ही आया, ये जो ईएमए जो दिख रहा है आपका, ये जब मार्केट इसके कैंडल नीचे रहेगा ना, तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आपको ये रेड हो जाता है। क्लियर बात? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर आज का आप लोग पहले डिस्कस करते हैं, और आप इसके हर रिट्रेसमेंट के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। जैसे मार्केट ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो जब जब ये इसके पास, जब मार्केट बेयरिश रहेगा, और आपको यहाँ से भी ये दिखाएगा भी कि मार्केट क्या है हमारा, ये बेयरिश है, मैक्स में भी है, हमें ये भी बताएगा मार्केट बेयरिश है। तो दोनों ही तरफ से बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है, और यहाँ भी कैंडल बता रहा है कि मार्केट हमारा नेगेटिव है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए वॉल्यूम्स अभी कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड यानी कि पीई में ही ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर ढंग से, लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। मैं कभी नहीं बोलता कि विदाउट प्राइस एक्शन का लेना है। ये बुलिश कैंडल बना, इसके बोले तो लो के ब्रेकआउट पर इस कैंडल में एंट्री लेना था, ये स्विंग हमारा एसएल हो जाता। ठीक है, और इसका जो टारगेट था, अब इसका टारगेट अपने हिसाब से बोले तो देखो ये सपोर्ट वाला इलाका आपका ये बन जाता है, और देखो वहीं पर आकर के मार्केट रुका भी था, है ना। उसके बाद चलिए, उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करो, उससे पहले वाले डे की, तो यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ था मार्केट तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कोई सिग्नल ढंग से मिल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपका
इस लो के नीचे आने के बाद हमें प्रॉपर ढंग से पता चला कि मार्केट बेरिश है। और मैं आपको मेरा खुद का कल का ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पर एंट्री जो लिया था समवेयर अराउंड ये इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था। हाँ, यहाँ मैंने जो है इस कैंडल पे एंट्री लिया था और मेरा ऐसे ये वाला स्विंग था बस, है ना। मैं इस ट्रेड से यहाँ पर एग्जैक्टली मैं जहाँ पर निकला ना, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। तो मैंने कल किया था थोड़ा सा यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करके निकला था। और ये क्योंकि ये इंडिकेटर बता रहा था कि भाई मार्केट क्या है हमारा नेगेटिव है और ये डेड हो चुका है यहाँ पर भी कहीं ना कहीं। अब देखिए, अब जब इस तरह से वॉल्यूम छोटा हो ना, तो अब आप यहाँ पर बड़ा टारगेट के बारे में नहीं सोच सकते हो, इसीलिए आप छोटा मोटा आसपास में कहीं पर भी सपोर्ट आपको मिले वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी पता लगा लोगे कि मार्केट किस दिन ट्रेंडिंग होने वाला है और किस दिन नहीं होने वाला है, ठीक है गैस। उसके बाद हम लोग चलिए ये वाला हमारा जैसे इस डे का देखिए, यहाँ पर जो है गैस अप साइड और डाउन साइड दोनों ही साइड में यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है। तो देखिए नेक्स्ट डे में अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे का हमारा क्लोजिंग है, इसके नीचे में ये ओपन हुआ है और ये जो EMA का लाइन है ये हमारा कैसा है, ये रेड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी मार्केट हमारा नेगेटिव है। यहाँ पर भी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इस कैंडल पे यहाँ एंट्री मार लेते और देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको जो है टारगेट ले लेना था। अब क्योंकि जब मार्केट लगातार ब्रेकआउट देते जा रहा है उसको होल्ड होने देना है। यहाँ पे देखो कितना देर तक ये रुका है, कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा तक देर तक रुका है ये। उसके बाद ये अच्छा सा कैंडल बनाया एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री ले लेना था। तो ये जो इंडिकेटर गैस आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम के साथ साथ आपको ये EMA भी आपको दोनों ही आपको कंफर्मेशन मिलता है। उसके बाद अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स हुआ तो यहाँ तो कहीं एंट्री बनना था नहीं, आपने क्या करता प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यही था हमारा। तो अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही ये ऊपर गया इसको रिटेस्ट करने के लिए ये बुलिश कैंडल बनाया ये वाला, ठीक है। इसमें एंट्री मारते तो आपका एसएल बहुत छोटा होता और देखिए क्या गजब का यहाँ तक आपको टारगेट मिला। फिर से ये सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। फिर से ये मार्केट रिटेस्ट करने आया तो आप यहाँ पर आंख मूंद के एंट्री मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा है और ये EMA के ऊपर भी है। तो अगेन आप एंट्री मारते छोटा सा एसएल होता, आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि आप इंसान देखिए मार्केट तो भर दिन बोले तो 3:30 बजे तक चालू रहता है, तो बीच बीच में भी हमें एंट्री मिलता रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अब मान लीजिए मॉर्निंग का सेटअप नहीं मिल पाया आपको, तो आप किसी भी वक्त का सेटअप अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो ये दो चीज़ें आपको कंफर्मेशन देते हैं कि आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बाद देखिए ये साइडवेज मार्केट टाइप का कितना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है कुछ देर तक इसी जोन में झूलता रहा एंड देन उसके बाद जो अगर आप देखोगे इस लो का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ तो एंट्री था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, दिख रहा है ना। तो आपका एसएल भी इसी के ऊपर ही रखना था और कुछ नहीं, तो आपको होल्ड करके रखता। लेकिन क्या कि यहाँ पर थीटा डीके होता क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग जो है ट्रेंड था नहीं, मार्केट ऊपर नीचे ही होते हुए आया और यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा दिखाया जिससे कि आपको प्रॉफिटेबल ही जो है आप प्रॉफिट ही बुक करते, ठीक है। और दूसरा यहाँ से भी आपको ये दिखा रहा था कि भाई मार्केट में वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम धीरे धीरे देखो यहाँ पर ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा था। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को देख के आप एंट्री मार सकते हो, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से गैस ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको एक दिन का मैं कई दिन का मैं दिखाता हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये और भी। जैसे यहाँ पर देखिएगा अगर आप जो है यहाँ ये पूरा जो आपका ये 10 तारीख का है, ये पूरा जितना भी आपका यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये देखोगे, ये देखिए ये 11 तारीख का है, ठीक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो देखिए मार्केट जो है आपका इसके ऊपर में ही ओपनिंग दिया यहाँ पर, ठीक है। मार्केट नीचे आने का कोशिश किया, फिर बुलिश कैंडल बना और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई अच्छा खासा बायर है। लेकिन मार्केट में ये वाला जो कैंडल बनाना ये वाला ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है ये, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो देखिए वॉल्यूम कितना कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने फिर से रिवर्स कर दिया, तो इसी कैंडल में एंट्री मारना था अपने को और इसके नीचे एसएल हो जाता और यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे की बात करें जो कि आपका 10 तारीख का है, तो यहाँ से 10 तारीख का बनता है। तो ध्यान दीजिएगा 10 तारीख में अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल एक्चुअली में ये नीचे आया तो, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया और यहाँ पर कुछ अच्छा खासा वॉल्यूम भी नहीं था और यहाँ पर प्राइस बढ़ तो रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है कि नहीं। तो अपने को एंट्री नहीं मारना है और प्रीवियस डे का हाई हमारा ये रहा, हमें इसके रिकॉर्ड पर ही एंट्री लेना था। अगर जेन्युइन बंदा अगर कोई एंट्री होना है तो यहाँ पर वॉल्यूम भी शो करता कि भाई हाँ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम एकदम डार्क बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें को एंट्री नहीं लेना है, होल्ड करके रखना है। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर ये डबल टॉप बना दिया, ठीक है। तो जैसे ही अपने को ये लाइन और इसको ड्रॉ करके रखना था, जैसे ही इसने ये वाला कैंडल इसको ब्रेक कर दिया,
आपको क्या करना था, एंट्री मारना था, इसके ऊपर एसएल हो जाता आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ देर आपको परेशान करता, लेकिन मार्केट नीचे ही लगातार आया और यहाँ पर हमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी मदद करेगा गाइस, आप इस चीज़ का इस्तेमाल आप इंट्राडे में कर सकते हो, क्योंकि अब तो यार बोले तो रूल तो बदल गया है, लेकिन 1 तारीख से हो सकता है अब आपका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रॉपर ढंग से एनालिसिस कीजिए और प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल तो करना ही करना है उसका, और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी बात गैस, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जो है आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए ज़रा गैस, मैंने आज ही जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर बताया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो है मार्केट में कब एंट्री लेना है, मैं अपना व्यू देता रहता हूँ, मैं यहाँ पर कोई टिप्स नहीं दे रहा, जो भी मैंने अपने सीखा है 3 साल में वो मैं लोगों तक शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए आज का जो मैंने मार्केट का व्यू जो बताया था कि क्या करना चाहिए था, ये रहा, यहाँ से है, यहाँ पे मैंने बोला था ये सेल करना है और टारगेट मैंने दिया था 24,400 तक जाएगा मार्केट, ये मेरा व्यू था। तो देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर 24,400 तक आया भी था मार्केट, है ना। उसके बाद वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया, देन उसके बाद मेरा बस इतना ही टारगेट था ही, और मैंने टेलीग्राम पर मैंने भेजा भी था स्क्रीनशॉट लेके, और सबको मैंने बोल भी दिया था अगर जो लोग करते हैं मैं इस चीज़ को देख के, टेलीग्राम को देख के, तो मैंने बोल दिया था भाई लोग आप लोग 24,400 पर जो अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, ठीक है। तो अगर आप लोग भी नहीं ज्वाइन किया हमारे टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैं वहाँ पर अपना जो भी मेरा व्यूज़ होता है वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए गैस, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल जो है मोबाइल में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल में अगर आपको ढूंढना है इसको, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से क्रोम के ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो क्रोम के ऊपर जाने के बाद ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपका ओपन हो जाएगा, और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जाना होगा इंडिकेटर के ऊपर, इस तरह से जाना है, और यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा ट्रेंड स्पीड। तो ट्रेंड स्पीड यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना होगा। तो इस तरह से देखिए ट्रेंड स्पीड एनालाइजर सबसे ऊपर में ही आ गया है, आपका भी आ जाएगा, हो सकता है ऊपर नीचे आए, तो इसको इस तरह से क्लिक कर दीजिएगा आप। तो ये लग गया, ठीक है, ये लग गया। अब इसका सेटिंग्स तो मैं बताया हूँ, आप उस हिसाब से आप इसको सेटिंग कर लेना, ठीक है। चलिए तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।